मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आगे अध्ययन करेंगे अध्याय 18 प्रायिकता का। देखिए, प्रायिकता पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्रायिकता होती क्या है। तो इसके लिए आपको प्रायिकता की परिभाषा आनी चाहिए। 1 नंबर की आ सकती है प्रायिकता की परिभाषा कि किसी घटना के घटित होने की संभावना, कि किसी घटना के घटित होने की संभावना क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। अब इस चीज़ को अपन एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक घटना है वो क्या है। आपका 10th क्लास का जो भी रिजल्ट आना है वो क्या आना है? या तो फेल आना है या पास आना है। अब वो आएगा क्या? या तो फेल आएगा या पास आएगा। अब वो संभावना कितनी है फेल होने की, पास होने की? तो फेल होने की संभावना होगी 50%, पास होने की संभावना होगी कितनी? 50%। अब ये आई कैसे है, इसको ज्ञात करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा प्रायिकता का। मेन फॉर्मूला यही है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अब कुल परिणाम कैसे निकालते हैं पहले वो समझ लें कि घटना क्या है, रिजल्ट आना। तो रिजल्ट क्या क्या आ सकता है? या तो फेल आ सकता है या पास आ सकता है। तो फेल और पास, कुल परिणाम कितने हो गए? 2। एक तो फेल और एक पास। ठीक है। अब अनुकूल परिणाम किसके निकालने हैं? जैसे मैं कहूँ कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। हाँ, कुल परिणाम कितने हो गए? 2। अब मुझे निकालनी है प्रायिकता पास होने की। प्रायिकता पास होने की संभावना या प्रायिकता, पास होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो उसके पहले क्या निकालने पड़ेंगे? अनुकूल परिणाम। तो पास होने के अनुकूल परिणाम। तो पास होने के अनुकूल परिणाम, आप पास कितनी बार हो सकते हैं? 1 बार। फेल कितनी बार हो सकते हैं? 1 बार। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 1। अब मुझे क्या ज्ञात करनी है? प्रायिकता। ठीक है, तो मैं क्या लगा दूंगा? प्रायिकता का फॉर्मूला। ठीक है, प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1। कुल परिणाम कितना है? 2। तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी 1 और 1/2 का अर्थ कितना है? 50%। ठीक है, 50 और अपन प्रतिशत में निकाल रहे हैं इसलिए आपकी संभावना कितनी हो जाएगी? 50%। ठीक है। सिक्के पर 2 प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। एक तो हेड और एक टेल। हेड को अपन कहते हैं चित और टेल को क्या कहते हैं? पट। और अपनी भाषा में देखा जाए तो हेड को अपन कहते हैं भारत और पट को क्या कहते हैं? रुपया। ठीक है, इसको हेड H और इसको टेल T। ठीक है, ये 2 चीजें हैं सिक्के को। कब? अब सिक्के के ऊपर ये 2 चीजें होती है, हेड टेल। अब हमें परिणाम निकालने की सिक्कों को कितनी बार उछाला जाए? 1 बार उछाला जाए, 2 बार उछाला जाए, 3 बार उछाला जाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सिक्के को जब 1 बार उछालना है, सिक्के को 1 बार उछालने पर परिणाम है वो कुल परिणाम कितने आएंगे? वो क्या है? देखो, एक तो हेड आ सकता है, एक क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता ना। या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, हमें पता नहीं क्या आएगा, लेकिन कुल क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या टेल। इसलिए कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सिक्के को कितनी बार उछालना है? 2 बार। और आप इसको सीधे तरीके से निकाल सकते हैं, सिक्के पर परिणाम कितने हैं? 2, और उसको उछाल से कितनी बार है? 1 बार। इसलिए सिक्के पर कुल परिणाम 2 की घात 1 यानी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब हम सिक्के को कितनी बार उछालेंगे? 2 बार उछालेंगे। तो सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम, सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम। ठीक है, कुल परिणाम ज्ञात करने तो देखो, पहले सिक्के पर हेड और टेल 2 प्रकार के परिणाम। अब वो कुल होंगे कितने? 2 बार उछालना, यानी कितनी बार उछालना? 2 बार। तो 2 की घात 2 यानी कितने परिणाम आएंगे? 4। कौन कौन से आएंगे? देखो, पहले पर भी हेड आ जाए और दूसरे पर भी हेड आ जाए, दूसरी बार भी हेड आ जाए, फिर पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार क्या आ जाए? टेल आ जाए, फिर दोनों पर टी आ जाए या टेल आ जाए, फिर पहले पर पहली बार टेल आ जाए, दूसरी बार क्या आ जाए? हेड। तो ये कितने परिणाम हो जाएंगे? कुल 4 परिणाम। ठीक है, अब हमें क्या करना है?
सिक्के को कितनी बार उछालना है? 3 बार। सिक्के को कितनी बार उछालना है? 3 बार। सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम, तो सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम। अब देखिए सिक्के पर है क्या क्या? हेड और टेल 2, और उसको उछालना कितनी बार है? 3 बार। तो 2 की घात 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा? 8। यानी कुल परिणाम कितने आएंगे? 8 परिणाम आएंगे। वो कौन कौन से आएंगे? देखो, एक सिक्के को 3 बार उछालना या 3 सिक्कों को 1 बार उछालना, ये दोनों बातें एक ही। एक सिक्के को 2 बार उछालना या 2 सिक्के को 1 बार उछालना, ये बात भी एक ही। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? सिक्के को 3 बार उछालना है। तो देखो, पहली बार भी हेड आ जाए, दूसरी बार भी हेड आ जाए, तीसरी बार भी हेड आ जाए। ठीक है, एक तो ये हो सकता है, पहली बार भी टेल आ जाए, दूसरी बार भी टेल आ जाए, तीसरी बार भी टेल आ जाए। बिल्कुल इजी तरीका सिखा रहा हूँ आपको याद करने का। ठीक है, अब आपको क्या करना है? पीछे से एक एक कम करते जाना है। तो एच तो आ गया, पीछे क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। फिर एक और कम कर देंगे तो एच टी आ जाएगा। और अब एक और एच कम करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, टी। अब यहाँ से एक टी कम करेंगे तो टी एच हो जाएगा। फिर एक और टी कम करेंगे तो टी एच हो जाएगा। यानी आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तीनों सिक्कों पर हेड आ जाए, दोनों सिक्कों पर हेड और फिर टेल आ जाए, या फिर एक बार हेड आए फिर 2 बार टेल आए, या फिर तीनों बार ही टेल आ जाए, या फिर 2 बार टेल आए फिर हेड आए, या टेल आए या हेड आए हेड आए। और 2 परिस्थितियां और होगी, एक तो हेड टेल हेड आ जाएगा, और एक आ जाएगा टेल हेड टेल। ये आ गए आपके कितने? कुल 8 परिणाम। सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम 8, क्योंकि 2 की घात 3। सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने? 2 की घात 2 यानी 4। सिक्के को 1 बार उछालने पर कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, 2 की घात 1। ये हो गए सिक्के के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पासे के बारे में। ठीक है, पासा पढ़ने से, पासा आपने सबने देखा ही होगा, जब हम लूडो खेलते हैं तो उसके अंदर आता है पासा। ठीक है, तो पासे के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पासे पर कुल संख्या कितनी होती है? 6 होती है। 1 2 3 4 5 6। तो कुल परिणाम, तो पहले पासे पर होता क्या क्या है? पासा आपने देखा ही होगा, एक घनाकार बॉक्स होता है। पासे पर अंक कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 और 6। ये पासे पर अंक होते हैं। ठीक है, तो ये पासे पर अंक होते हैं कितने? 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या करना है? पासे को 1 बार उछालना है, पासे को 2 बार उछालना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार तक जाता है। तो पासे को 1 बार उछालने पर कुल परिणाम। अब देखो, पासे पर अंक कितने हैं? 6 हैं, और उसको उछालना कितनी बार है? 1 बार। तो 6 की घात 1 यानी कुल परिणाम कितने आएंगे? 6। और वो कौन होंगे? 1 2 3 4 5 और 6। ये हो जाएंगे पासे पर कुल परिणाम। 1 बार उछालने के लिए है। अब पासे को कितनी बार उछालना है? 2 बार। तो पासे को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम, तो पासे को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम, तो वो कैसे आएंगे? 2 बार उछालने के लिए पासे पर अंक है 6, तो उसकी घात कितनी हो जाएगी? 2 बार, क्योंकि 2 बार उछाल रहा हूँ तो 6 की घात 2 यानी कितना हो जाएगा? 6 36। अब वो 36 परिणाम कौन कौन से हैं? आप उसको बिल्कुल इजी तरीके से निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इधर गिनती लिखनी है 1 2 3 4 5 और 6, और इधर भी गिनती लिखनी है 1 2 3 4 5 6। मैं पहले आपको सारी बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, अब पहले पासे पर भी 1 आ जाए, दूसरे पासे भी 1 आ जाए, तो 1 और 1। पहले पासे पर 1 आ जाए और दूसरे पर कितना आ जाए? 2। पहले पासे पर 1, दूसरे पर 3। पहले पर 1, दूसरे पर 4। पहले पर 1, दूसरे पर 5। पहले पर 1, दूसरे पर 6। तो इस प्रकार अंक कहते जाएंगे। पहले पर 2, दूसरे पर 1। पहले पर 2, दूसरे पर 2। पहले पर 2, दूसरे पर 3। पहले पर 2, दूसरे पर 4। पहले पर 2, दूसरे पर 5। पहले पर 2, दूसरे पर 6। इसी प्रकार 31 32 33 34 35 36। ठीक है, इसी प्रकार 41, ये 41 है नहीं, 4,1 है, 4,2 है फिर भी, लेकिन याद करने का तरीका 43 44 45 और यहाँ 46। फिर आ जाएगा 51 52
53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 63, 66। ठीक है, ये आगे आपके कुल परिणाम कितने हो गए? 6 इधर से, ये 6 इधर से, 6 36 परिणाम हो चुके हैं आपके। पास ए को कितनी बार उछालना है? 2 बार। तो पास ए को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें समझना है ताश की जो गड्डी आती है उसके बारे में। ठीक है, कार्ड्स समझे आपने? कार्ड्स खेले होंगे खूब, किंग, जैक्स, क्वीन। तो अपन ताश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ताश की गड्डी, उसमें पत्ते कितने होते हैं? कुल पत्ते 52। कुल पत्ते कितने हैं? 52 हैं। ठीक है, अब देखो मैं इनको डिवाइड कर रहा हूँ। आपने देखा होगा, खेला भी होगा, और जिन्होंने नहीं खेला है मैं उनको सिखा दूंगा कि किस प्रकार के उनमें पत्ते होते हैं। इनमें 4 डिवाइडेशन रहेगा। एक तो होता है कुछ इस प्रकार का हर्ट बना हुआ रहता है, फिर एक होता है कुछ इस प्रकार का, हर्ट के ऊपर थोड़ी सी पूंछ लगी हुई होती है, एक रहता है कुछ इस प्रकार का, और एक रहता है कुछ इस प्रकार का। ठीक है, सबसे पहला वाला पत्ता होता है उसे हम कहते हैं लाल पान। फिर जो दूसरा होता है उसे काला पान भी कहते हैं, और उसको हुक्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हुक्म। काला पान भी कहा जाता है, हुक्म भी कहा जाता है। और जो तीसरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? ईट। और जो चौथा होता है उसे हम कहते हैं चिड़िया। ठीक है, हुक्म, ईट, चिड़िया और लाल पान, ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। प्रत्येक पत्ता कितने होते हैं? ये 13 पत्ते होते हैं। कुल कितने पत्ते? 13। यहाँ पे भी कुल कितने पत्ते? 13। यहाँ पे भी कुल कितने पत्ते? 13। यहाँ पे भी कुल कितने पत्ते? 13। ठीक है, ये 4 डिपार्टमेंट हो गए। अब इन 13 पत्तों में कौन कौन होता है ये आप समझ लें। 4 विशेष कार्ड होते हैं, स्पेशल कार्ड। ठीक है, इसका भी एक इक्का होता 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 है। कार्ड पर लिखा हुआ रहता है इक्का, ए लिखा हुआ रहता है। ठीक है, ये इक्का, इसको इक्का कहते हैं, इक्का। ठीक है, तो देखिए एक एक पत्ते ये हो गए। अब 3 पत्ते और कौन कौन से? इक्का के बाद में आता है एक किंग। किंग को अपन क्या कहते हैं? राजा, या फिर हम क्या कहते हैं? बादशाह। एक किंग इसका, एक किंग इसका, एक किंग इसका। तो देखो एक पत्ता ये हो गया, एक पत्ता ये हो गया, यहाँ एक पत्ता ये, एक पत्ता ये, एक पत्ता ये, एक पत्ता ये, इसका एक पत्ता इक्के का, एक पत्ता बादशाह का। फिर आती है क्वीन। क्वीन यानी रानी, या फिर इसे हम कहते हैं बेगम। क्या कहते हैं? बेगम। तो बेगम का पत्ता कितना? 1। यहाँ क्यों कितना हो जाएगा? क्यों कितना हो जाएगा? 1। यहाँ क्यों कितना हो जाएगा? 1। और यहाँ पर भी क्यों कितना हो जाएगा? 1। फिर आता है जैक्स। जैक्स को हम क्या कहते हैं? गुलाम। गुलाम का पत्ता भी कितना होता है? 1। यहाँ पे भी गुलाम कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे भी गुलाम कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे भी गुलाम कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो देखो 4 विशेष कार्ड हो गए। फिर यहाँ होते हैं 2 से लेकर 10 पत्ते, वो देहला तक पत्ते, वो कितने होते हैं? 9 पत्ते होते हैं। दूरी से लेकर देहला तक वो कितने पत्ते होते हैं? 9। ऐसे यहाँ पे दूरी से लेकर देहला तक कितने पत्ते होते हैं? 9। ठीक है, और यहाँ पे भी दूरी से लेकर देहला तक कितने पत्ते होते हैं? 9। यहाँ पर भी दूरी से लेकर देहला तक कितने पत्ते होते हैं? 9। तो देखो 9 और 4 कितने हो जाएंगे? 13। यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे? 13। यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे? 13। और यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे? 13। ठीक है, अब इनके रंग कैसे कैसे होते हैं वो रंग आपको समझना जरूरी है। देखिए, जो लाल रंग का पत्ता है वो कैसा होगा? आपको पता ही है, लाल पान का पत्ता होगा वो कैसा होगा? लाल। जो काला पान का पत्ता वो कैसा होगा? काला। ईंट का कलर आपने देखा ही होगा, वो कैसी होती है? लाल होती है। ठीक है, और यहाँ चिड़िया वो वाली नहीं है जो आप समझ रहे हैं, बस इसको नाम दिया है चिड़िया, और इस चिड़िया का रंग कैसा होता है? काला। ठीक है, अब अपन रंग के आधार पर देखें तो काले रंग के पत्ते कितने हो जाएंगे? काले रंग के पत्ते कितने हैं?
13 तो काला पान और 13 ही चिड़िया। तो हुक्म के 13 पत्ते और चिड़िया के 13 पत्ते कितने हो जाएंगे? 26। तो 13 प्लस 13 कितने हो जाएंगे? 26। 13 में 13 किसके हैं? हुक्म के, और 13 किसके हैं? चिड़िया के। कितने हो गए? 26। ठीक है। फिर आता है लाल रंग के पत्ते। तो लाल रंग के पत्ते कितने होंगे? लाल रंग के पत्ते, लाल रंग के पत्ते कितने होंगे? 13 प्लस 13, लाल पान के 13 और ईंट के भी कितने? 13। तो 13 प्लस 13 कितने हो जाएंगे? 26, और 26 से 26 कितने हो गए? 52। तो इस प्रकार आपके ताश के पत्ते पूरे हो जाएंगे। अब उनके अंदर कुछ विशेष कार्ड होते हैं, जैसे इक्के कितने होते हैं। देखो, ताश के पत्तों को अब अपन कलर के आधार पे भी बांट सकते हैं। ठीक है, पहले विशेष नाम आ जाए तो उसके हिसाब से मैं कहूँ हुक्म का इक्का तो एक ही आएगा, ईंट का इक्का तो एक आएगा, लाल पान का इक्का तो एक आएगा, चिड़िया का इक्का है तो एक। तो विशेष नाम आ जाए तो तब पत्ता एक एक होगा। जैसे मैं कहूँ हुक्म की बेगम कितनी है? एक है। चिड़िया की बेगम कितनी है? एक है। लाल पान की बेगम कितनी है? एक है। ईंट की बेगम कितनी है? एक है। ठीक है। और फिर आ जाए रंग के आधार पर। ठीक है, कि लाल रंग के इक्के कितने हैं? तो एक तो लाल पान का इक्का हो जाएगा, एक ईंट का इक्का हो जाएगा, तो एक और एक कितने हो गए? 2। अब मैं कहूँ काले रंग के आधार पर, काला रंग का इक्का, तो एक तो हुक्म का इक्का और एक चिड़िया का इक्का, तो कितने इक्के हो जाएंगे? एक और एक 2। ऐसे ही आपके पास बेगम भी आ सकती है, गुलाम भी आ सकता है। मैं कहूँ लाल रंग की बेगम कितनी है? तो एक लाल पान की बेगम हो जाएगी और एक ईंट की बेगम हो जाएगी, तो एक और एक कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है। ऐसे ही हुक्म की एक बेगम और एक चिड़िया की बेगम, तो वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऐसे गुलाम भी 2 हो जाएंगे, ऐसे बादशाह भी 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो गुलाम 2, बादशाह 2, काले रंग के और लाल रंग के भी 2 हो जाएंगे। तो रंगों के आधार पर बांट दिया। ठीक है। अब आ जाए कि काले रंग के पत्ते। तो 13 और 13 कितने हो जाएंगे? 26। 13 प्लस 13 कितने हो जाएंगे? 26। और लाल रंग के पत्ते कितने हैं? 13 प्लस 13 बराबर कितने? 26। इस प्रकार बोल सकता है। वो कहते ताश की गड्डी में कुल इक्के कितने हैं? तो 4 इक्के हो जाएंगे, एक हुक्म का, एक लालबान का, एक ईंट का। ठीक है। और वो कहते ताश की गड्डी में कुल बेगम कितनी है? तो 4 बेगम है। गुलाम कितने हैं? 4 है। और ये इक्के कितने हैं? 4 हैं। बादशाह कितने हैं? 4 है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। ठीक है। देखो, ताश के पत्तों को अब अपन कलर के आधार पे भी बांट सकते हैं। ठीक है, पहले विशेष नाम आ जाए तो उसके हिसाब से मैं कहूँ हुक्म का इक्का तो एक ही आएगा, ईंट का इक्का तो एक आएगा, लाल पान का इक्का तो एक आएगा, चिड़िया का इक्का है तो एक। तो विशेष नाम आ जाए तो तब पत्ता एक एक होगा। जैसे मैं कहूँ हुक्म की बेगम कितनी है? एक है। चिड़िया की बेगम कितनी है? एक है। लाल पान की बेगम कितनी है? एक है। ईंट की बेगम कितनी है? एक है। ठीक है। और फिर आ जाए रंग के आधार पर। ठीक है, कि लाल रंग के इक्के कितने हैं? तो एक तो लाल पान का इक्का हो जाएगा, एक ईंट का इक्का हो जाएगा, तो एक और एक कितने हो गए? 2। अब मैं कहूँ काले रंग के आधार पर, काला रंग का इक्का, तो एक तो हुक्म का इक्का और एक चिड़िया का इक्का, तो कितने इक्के हो जाएंगे? एक और एक 2। ऐसे ही आपके पास बेगम भी आ सकती है, गुलाम भी आ सकता है। मैं कहूँ लाल रंग की बेगम कितनी है? तो एक लाल पान की बेगम हो जाएगी और एक ईंट की बेगम हो जाएगी, तो एक और एक कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है। ऐसे ही हुक्म की एक बेगम और एक चिड़िया की बेगम, तो वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऐसे गुलाम भी 2 हो जाएंगे, ऐसे बादशाह भी 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो गुलाम 2, बादशाह 2, काले रंग के और लाल रंग के भी 2 हो जाएंगे। तो रंगों के आधार पर बांट दिया। ठीक है। अब आ जाए कि काले रंग के पत्ते। तो 13 और 13 कितने हो जाएंगे? 26। 13 प्लस 13 कितने हो जाएंगे? 26। और लाल रंग के पत्ते कितने हैं? 13 प्लस 13 बराबर कितने? 26। इस प्रकार बोल सकता है। वो कहते ताश की गड्डी में कुल इक्के कितने हैं? तो 4 इक्के हो जाएंगे, एक हुक्म का, एक लालबान का, एक ईंट का। ठीक है। और वो कहते ताश की गड्डी में कुल बेगम कितनी है? तो 4 बेगम है। गुलाम कितने हैं? 4 है। और ये इक्के कितने हैं? 4 हैं। बादशाह कितने हैं? 4 है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। ठीक है।